संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री गीता 11 अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान श्री अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को समझाते हुए कहते हैं, न तुमा शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, इन बारी आंखों से जो आप देख रहे हो ये मेरा नाशवान शरीर है, ये वर्दी है, ये जामा है। इस शरीर को तो मैं छोड़ दूंगा। अविनाशी रूप, असली रूप देखने के लिए दिव्यम ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन तुझे दिव्य नेत्र दूंगा और उसके द्वारा तू मेरे असली यानी अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्ल्डली आईज, बाई आउटर आईज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, a path, a way, a mode. By that vision you can see my immortal form. दिव्य नेत्र दूंगा अर्जुन। फिर ये नेत्र तो लग रहे थे उसके पास, बाहरी नेत्र तो लगे हुए थे। अगर हम कभी कहें कि बाहरी नेत्रों से दिख रहा है, फिर सभी देख रहे थे। बोलो, जब देख लिया रूप, सुनो पहले क्या देखा, देखा क्या, दिखाया क्या, वो सुन लो पहले। श्री गीता, श्री रामायण महान शास्त्र हैं, सनातन के मुख्य ग्रंथ हैं। दोनों में सार छुपा हुआ है। अध्याय 11 श्लोक 12 में दिखा रहे हैं, बता रहे, देख हे अर्जुन ये परम प्रकाश देख, ये सूर्य का नहीं है, ये चंद्रमा का नहीं है, ये अग्नि का नहीं है,
यही परम धाम, परम प्रकाश मेरा परम धाम है। ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने। ध्यान से सुनते रहो। अब मथुरा में आए, गोकुल में आए, वृंदावन आए, सारे घूमे, युद्ध होता है, महाभारत युद्ध। प्रदेश चुना गया हरियाणा प्रदेश, हरि आना, जहां हरि आए थे। श्री गीता का उपदेश वहीं दिया था। प्रैक्टिकल बातें बताई जा रही हैं तुमको। 60 कोस का युद्ध अक्षेत्र तय किया गया था, वह था कुरुक्षेत्र। कुरु अक्षेत्र, कुरु का जमीन का अक्षेत्र था वो। श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई इतने लोग मारे जाएंगे, इन्हीं गति कैसे होगी? ऐसा अक्षेत्र चुनेंगे जहां गति हो जाएगी। नहीं, सारी आत्माएं भूत बनी फिरेंगी यहां पे। कुरुक्षेत्र, कुरु पांडवों का ही तो था। कौरव कौन थे? कौन था कुरु? इन्हीं संबंध रखता वो। जहां श्री गीता का ज्ञान दिया, अविनाशी रूप दिखाया, ज्योति स्वरूप दिखाया, उसका नाम है ज्योतिसर। कुरुक्षेत्र शहर है, जनपद है, उसी के साथ 3 किलोमीटर पे स्थान है ज्योतिसर, ज्योति स्वरूप। हम गए हैं वहां पे बहुत बार। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अविनाशी रूप दिखाने का चित्र बना हुआ है वहीं पे, और लिखा हुआ है इस स्थान पे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपना ज्योति स्वरूप दर्शन करवाया था। अगर परमात्मा ज्योति स्वरूप है, प्रश्न पैदा कर लो, तो फिर ज्योति स्वरूप हम कहां देख रहे हैं बताओ? क्या किसी ने दिखाया हमारे को आज तक? क्या घर में है? बोलो। हम ज्योति का ही तो आज सही तौर पे व्याख्या कर रहे हैं। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज की इस श्रीवाणी का पाठ करोगे या इस वाणी को जानोगे? बोलो। किसी हमारे वृद्ध ने लिख दिया कि भाई जो प्यासा है ये कुआं है, इशारा कर दिया, नीचे पानी है, बाल्टी रखी है, रस्सी बंधी है, पानी पी लेना। अगर कोई प्यासा उस लिखे हुए पे खड़ा होकर के कहता रहे पानी पिला दो जी, पानी पिला दो जी, क्या पानी मिलेगा उसको? बोलो, कर लो फैसला। वाणी प्रैक्टिकल लिखे गया अगले वाला। रस्सी है, बाल्टी बंधी है, नीचे कुएं में पानी है, देखो निकाल लो, पी लो, प्यास मिटेगी। फिर ये श्रीवाणी क्या बोल रही है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वह परम प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। दिन रात 24 घंटे जिसकी ज्योति आज्ञा चक्कर में
ब्रह्म ज्योति के रूप में हमारे अंदर जगमग जगमग हो रही है, हमारे घट में हो रही है। वो रूप दिन राती नहीं चाहिए, बाहर का कछु दिया घृत बाती। बाहरी दीपक की, घी की, बत्ती की वहां जरूरत ही नहीं है। क्या सचमुच में परमात्मा और आत्मा क्या प्रकाश रूप में है, क्या ज्योति रूप में है? फैसला करेंगे अभी। हमारे मस्तक में जहां ब्रह्म ज्योति है, ध्यान से सुन लो, वह नूर रूप में है। नूर, सूर्य की किरणें तो सारे विश्व में फैल गई, फिर सूर्य तो एक जगह है। ऐसे ही छठे चक्कर को, मस्तक को, जहां ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, यह त्रिकुटी है, यह आत्मलोक है। क्यों? 9 के 9 द्वार नीचे पड़ते हैं, इसके नीचे 2 आंखें, 2 कान, 4 जो नासिका के छिद्र, 6 मुख, 7 मलमूत्र नीचे, 9 द्वार नीचे हैं। क्यों बैठेगा 9 द्वारों में? क्यों बैठेगा गंदगी में? ऊपर बैठा है मस्तक में। ध्यान से सुनना है। परम प्रकाश कहां बैठा है, क्या ज्योति स्वरूप है, इसका फैसला भी कर लेंगे आपके सामने। बस आप सुनते रहो, देखो, ध्यान से करो। जब हमारा कोई वृद्ध बूढ़ा हो जाता है, किसी किसी को सूझता है, भाई 2 दिन का हूं, पता नहीं 4 दिन का हूं, मुझे लगता है शायद मैं चला जाऊंगा। 2 बच्चे बॉम्बे गए हैं, जल्दी बुला ले भाई। एक बनारस है, एक गांव में है, तुम चारों इकट्ठे हो जाओ, 2 पुत्र ही बुला लो। पिताजी क्या कह रहे हो? बुला लो, मैं 2-3 दिन में चला जाऊंगा। कई बार होता है ऐसा। अब सुनना जरा, सभी आ गए हैं और वो खाता पीता है, अब लेट गया है वो। अब कहता है भाई शायद मैं चला जाऊंगा। इतना कहते ही प्राण छोड़ना लगता है वो। पुत्र बैठे 2 पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, एक मस्तक के पास बैठा है। एक सियाना बैठा, बुजुर्ग हमारा जानकार, जो पैरों के हाथ लगा रहे हैं, वो कहते हैं पैर ठंडे हो गए भाई, पैरों से जीवात्मा गई। 2 हाथों के हाथ लगा रखा है, हाथ ठंडे हो गए हैं, हाथों से गया है। अब छाती में दिल की धड़कन है, धड़कन बंद हो गई है। कहता है भाई धड़कन बंद हो चुकी है, गया। बुजुर्ग ज्यादा है, अभी रो नहीं रहे उसके प्रति वो। ध्यान से सुन लो। एक मस्तक के हाथ लगा रखा है। कहता है भाई मस्तक तो गर्म है, मस्तक गर्म है, नीचे मत उतारो चारपाई से, जिंदा हो सकता है। कोई जिंदा ऐसे हुआ है। कहते ना श्वास कपाली में चढ़ गया, वापिस आ गया था। लाखों में से एक आध गा जाता है कई बार। तो पता क्या किया सनातनियों ने? कपाल क्रिया शुरू कर दी यहीं से। मेरी बात समझोगे? शून्य समाधि लगती है ना जैसे योगी की, ऐसे शून्य में हमारा आत्मा की शक्ति शून्य में चली जाती है। 7वें चक्कर पे वह है शीश में, जहाँ चोटी होती थी ना अपनी, अब तो काट ली चोटी सनातनियों ने भी। जहाँ हमारी चोटी होती थी वहाँ चक्कर था शून्य, वहाँ हाथ मारते थे, किसी वस्तु से थोड़ा छूते थे। अगर वो शून्य में है, निकला नहीं है, प्राण वापिस आ जाते थे। आए तो लाखों में से एक आध के हैं, लेकिन हम बड़े सयाने हैं सनातनी। क्या किया भाई? कपाल क्रिया जरूर करो, हो सकता जिंदा हो जाए। बात को समझना जरा। वह कपाल क्रिया कहाँ पहुंच गई? करनी तो घर में थी, लेटे लेटे पे करनी थी।
श्रीमान जी ले गए अर्थी पे, शमशान घाट में लकड़ियों पे रख दिया। अब करो कपाल क्रिया, क्या उठा लाए? लठिया। क्या है ये? को सोचा कभी? कोई लट्ठी मारेगा क्या अपने पिता को, दादा को? विधि भूल गए, विधि भूल गए। शमशान घाट में सही पूछोगे, आखिर ये पूछ लो बस। अब चिता पे रखने के बाद भी हमारे बुजुर्ग लाखों में से एकाध जिंदा हुए हैं। सच्ची बात है, सच्ची है ये। अग्नि प्रचंड करने से पहले और उसके शीश को ढकने से पहले वहां होती थी कपाल क्रिया, आखिरी थी वो जानकार करते थे, गांवों के वृद्ध व्यक्ति करते थे। शीश पे हाथ रख के मुक्का मारते थे दबा के, और प्राण क्रिया संचारित हो जाती थी एकाध की। हमने क्या बनाया उसका? एक रस्म, एक रिवाज बना लिया। हम कह रहे हैं तुमको, जब तक मस्तक गर्म है, हमारे वृद्ध बैठे यहाँ पे, बुजुर्गवार बैठे हैं, क्या हम उसको लकड़ियों में ले जाएंगे? नहीं नहीं, मस्तक ठंडा हो जाएगा, मस्तक ठंडा हो जाएगा। फिर कहते ना, अब उतार लो भाई, अब गया। क्या कहते? अब गया। गर्मी किससे होती है बता दो, बोलो। दीपक में गर्मी है, सूर्य में तो खूब गर्मी है, ये तो विराट दीपक है, छोटा सा बल्लभ है, क्या उसमें गर्मी है। फिर मस्तक में जब गर्मी रही और मस्तक में से छोड़ दिया, गया, अब ठंडा हो गया। इसका अर्थ क्या है? ज्योति थी उसमें, ज्योति थी। वह ज्योति, वह नूर जिंदा था, उसी में आत्मा का शरीर छुपा हुआ है। जैसे सूर्य की एक एक किरण आ रही है, सूर्य तो एक स्थान पे है, मस्तक में एक स्थान पे आत्म शक्ति बैठी थी। नूर यानी उसकी किरणें पूरे शरीर में फैल गई थी। जिंदा था, जीवित था, काम कर रहा था। अब सुनना है, अब ध्यान से सुनो। जब आत्मा के दर्शन करेंगे तो हम आत्मज्ञानी हो जाएंगे, और जब परमात्मा के दर्शन करेंगे तब परमात्मा ज्ञानी हो जाएंगे। फिर आत्मा और परमात्मा तो अंदर बैठे हैं। घट में सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। फिर घट में बैठा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में कह रहे हैं, तिलों के भीतर तेल होता है भाई, तिलों के बाहर नहीं होता। जो तिलों में तेल है, चकमक पत्थर में अग्नि छुपी है, ऐसे ही हमारे घट में वो मालिक बैठा है, उससे मिलना है। अब सुनना है, सुन लो। अनपढ़ है, अशिक्षित है, वह न पढ़ सकता, न मंत्र पढ़ सकता, न मंत्र बोल सकता, न ग्रंथों का पाठ कर सकता। अगर पाठ करने मात्र से, कठिन कठिन मंत्रों के बोलने से ही परमात्मा मिलता होता तो अशिक्षित तो गए। करो एक साइड में लिख दो, अनपढ़ों से परमात्मा दूर हो गया, कभी नहीं मिलेगा। बोलो, करो फैसले। अनपढ़ को भी मिलेगा, अशिक्षित को मिलेगा, शिक्षित को मिलेगा, फिर पढ़ाई लिखाई तो करो दूर। एक फैसला कर लो, दो ना करो। अगर पढ़ाई लिखाई करने से मिलेगा, पढ़ने से मिलेगा, मंत्र कठिन कठिन पढ़ के बोलने से मिलेगा, फिर अशिक्षित अनपढ़ व्यक्ति तो दूर गए, कर दो दूर। लिख दो, अशिक्षित को परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, लिख दो ना। कहीं लिखा पाया किसी मंदिर में?
किसी धार्मिक स्थान पे लिखा पाया कि अशिक्षित अनपढ़ यहां मत आओ, तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा? कहीं लिखा पाया? बोलो, सोचो। अगर अनपढ़ कोई मिलता है, अशिक्षित को मिलता है, फिर लिखो कि पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। परमात्मा के मिलने में पढ़ाई लिखाई की कहीं जरूरत नहीं है, लिख दो ना। बोलो, एक बात तो लिख लो। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? कि अनपढ़ को भी मिलेगा, पढ़े लिखे को भी मिलेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। शर्त रख दी अब, पढ़े लिखे की गुलाम नहीं है भक्ति, ऊंची जाति वालों की गुलाम नहीं है भक्ति। स्वतंत्र है, आजाद है। बोलो, आजाद है, गुलाम नहीं है। फिर एक हो गए सारे सृष्टि के मनुष्य, अब तो एक हो गए भाई। भक्ति स्वतंत्र आजाद है, किसी ग्रंथ की गुलाम नहीं है, किसी भाषा की गुलाम नहीं है, वो तो आजाद है। फिर कठिन मंत्र, कठिन ग्रंथ, कठिन पढ़ाई लिखाई गई, बोलो, उनके अधीन नहीं है ये। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सभी सुखों की खान है वो। अब शर्त रखेंगे, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। सत्संग बोला है, पाठ नहीं बोला है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे भाई, कोई हमसे नाराज मत होना। हम तो श्री रामचरित मानस का ही तो बखान कर रहे हैं, क्या उसकी व्याख्या ना करें? बोलो, व्याख्या तो करें। जब व्याख्या करेंगे फिर हम किसी का विरोध तो नहीं कर रहे। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के संग में मिलेगा। सत्संग कहाँ मिलेगा? संतों के पास मिलेगा। फिर सत्संग में क्या है? सत्य का बखान होगा, असत्य का झूठ का पर्दा हटाया जाएगा, अज्ञान का पर्दा दूर किया जाएगा, सत्य को उजागर किया जाएगा। वही तो सत्संग है। बोलो, अरे भाई, तुम्हें चावल देखना है और भूसा भरा भरा दिखाऊं, चावल दिखता ही नहीं है। चावल तो उसमें है, फिर आपको तो नहीं दिख रहा। और मैं कह दूं, देखो भाई, इस भूसे में, इसकी सरटी में, इसकी बाली में चावल है, नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। अब बोलूंगा मैं, छोड़ दो नीचे वाला भूसा, चलो तने पे, चलो तने पे, बाली पे आ गए, निकाल के दाना दिखा दिया आपको। बोलो, दिखा दिया, फिर तो मानोगे? मेरी बात नहीं समझे? दिखाने को तो सभी दिखा रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ दिखाई तो रहे हैं, बताई तो रहे हैं। देखो लोगों, भेद नहीं बता रहे, सार वस्तु निकाल के नहीं दिखा रहे हमें। सत्संग में क्या होगा? सत्य का संग होगा, सत्य को प्रकट किया जाएगा, झूठ का पर्दा दूर किया जाएगा, अज्ञान का पर्दा दूर किया जाएगा, सत्य को उजागर किया जाएगा। इसी का नाम सत्संग है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा,
बिनहु प्रयास होए भव भंगा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज यही तो फरमाते हैं, बड़े भाग्यशाली जीवात्मा है जिनको सत्संग मिलता है। बिन ही प्रयास, बिना किसी कोशिश के प्रश्नों का जवाब मिलता है, भ्रमों का विनाश होता है, शंकाओं का समाधान होता है, और बैठे बिठाए अपने घर में, अपने गांव में, अपने निकट जगह में अज्ञान का पर्दा दूर होता है। संतों तो ये कहा है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। चेतावनी की है, भेदों से छुपी हुई है, बड़ी आसान है। पूर्वांचल में आए हैं साहिब, काशीपुरी में आए हैं, बनारस नाम है, आजकल वाराणसी है। संतों के, महापुरुषों के चरण इस धराधाम पे सारी पे पड़े हुए हैं और घूमे हैं यहाँ प्रचार में। उन्हीं की श्रीवाणी है, वह फरमाते अपनी श्रीवाणी में, भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, कुटुंब घनेरा कोई नहीं तेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, स्वार्थ का सब तेरा मेरा, जंगल में होगा बसेरा, जंगल में होगा बसेरा, एक दिन तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई कोई साथी तेरे चले गए हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं, कोई जाने को तैयार भये हैं। तू क्यों कहता है मेरा, तू क्यों कहता है मेरा, समझ का फेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है। जरा नींद गफलत में अंधे, जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी लुटाए दियो बंदे, जीवन पूंजी लुटाए दियो बंदे, नगरी में चोर घनेरा, नगरी में चोर घनेरा, लूटे धन तेरा है, कोई नहीं तेरा है। भजले नाम सवेरा कोई नहीं तेरा, जगत बेगाना है।
भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। कहें कबीर कहें कबीर बिना गुरु पूरे, कहे कबीर बिना गुरु पूरे, सभी काम तेरे रह गए अधूरे, सब ही काम तेरे रह गए अधूरे। जन्म मरण का फेरा, जन्म मरण का फेरा, मिटे नहीं तेरा है। कोई नहीं तेरा है, भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा जगत बेगाना है। भजले नाम सवेरा, कोई नहीं तेरा जगत बेगाना